मिनिस्ट्री एंड फैमिली वेलफेयर उत्तराखंड के माध्यम से देहरादून में 11 नवंबर से 14 नवंबर तक आरोग्य मेला आयुर्वेद का लगाया गया है। इसमें हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर उत्तराखंड के द्वारा आओ गणेश संस्कारवान पीढ़ी की प्रदर्शनी भी उपलब्ध है, जिससे लोग भरपूर लाभ ले रहे हैं। अभी लोग मेले के स्टॉल में नहीं आ पा रहे हैं क्योंकि अभी वक्त है। 8 बजे से मेला शुरू होगा, तब लोगों की एंट्री मिल पाएगी अंदर। अभी सफाई व्यवस्था चल रही है, लोगों के आने में समय है। ये आयुष मंत्रालय भारत सरकार द्वारा देश की प्रगति परीक्षण अभियान के अंतर्गत ये मेला लगा हुआ है देहरादून में। आयुष मंत्रालय द्वारा इस मेले को लगाया गया है। डायरेक्टर हेल्थ डॉक्टर सीपी त्रिपाठी भी L40 जो हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर उत्तराखंड का स्टॉल है, उस पर पहुँच चुके हैं एवं अन्य कार्यकर्ता भी अब धीरे धीरे आ रहे हैं, जिससे लोगों को स्वास्थ्य लाभ मिल सके। आयुष है तो भरोसा है, इस सपने को साकार करना है। राज्य सरकार स्वास्थ्य सेवा योजना के अंतर्गत और जो ऋषियों की दी हुई ज्ञान है, रिसर्च है उनका, उसको पुनर्स्थापित कर लोगों को स्वास्थ्य की रक्षा के लिए संकल्पित है आयुष मंत्रालय। गायत्री परिवार शांति कुंज की जो योजना है आओ गणेश संस्कारवान पीढ़ी, जिस पर बहुत ज़्यादा रिसर्च की है। पुंसवन संस्कार क्यों ऋषियों ने उसको महत्व दिया है, उसके ऊपर पूर्व डीजी हेल्थ डॉक्टर गायत्री शर्मा, जिन्होंने रिसर्च करने के बाद यह सब स्वास्थ्य मंत्रालय के सामने रखा, प्रेजेंटेशन दी और उसको
2014 में इसको लागू किया गया, जिसमें आंगनवाड़ी, आशा कार्यकर्ताओं एवं हॉस्पिटल्स के अन्य जो लोग हैं उन्हें भी अब ट्रेनिंग दी जा रही है, जिससे उन लोगों को यह लाभ मिल सके। ये सब ले लो। यह जो शांति कुंज ने आओ गणेश संस्कारमान पीढ़ी की रिसर्च की है, ऋषियों ने जो एक हमारे 16 संस्कार दिए हैं, उसमें एक संस्कार है पुंसवन संस्कार। उसके ऊपर मैं रिसर्च की, तो वह रिसर्च क्या है, उसका महत्व कितना है और लोगों को उससे लाभ कैसे मिल रहा है, उसकी थोड़ी आप बताएंगे। आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम राजीव गौड़ है और गुरुदेव का छोटा सा कार्य करता हूँ मैं, तो जितने जानता हूँ बता सकता हूँ। जी जी जी। तो अभी क्या है कि जैसे अभिमन्यु का किस्सा सबने सुना हुआ है, अभिमन्यु की कथा सुनी है सबने कि अभिमन्यु ने माँ के गर्भ में ही चक्रव्यूह में घुसना, उसे तोड़ना सीख लिया, लेकिन बाहर निकलना नहीं सीख पाया कि उसके पिता ने नहीं बताया उस समय माता को, क्योंकि माता सो गई थी उसकी। तो ये सब कहानी सबको पता है जी। तो हमारे यहाँ जो पुंसवन संस्कार है वो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि सर्किट तो बने हुए हैं ज्ञान लेने के, लेकिन स्विच ऑन करने की देर है, स्विच ऑन करते ही लाइट जल जाती है। तो ऐसे ही पुंसवन संस्कार करवाने से वो जो हमारे अंदर की क्षमता है, जो हमारे यहाँ जन्म लेने से पहले होती है सीखने की, समझने की, वो जागृत हो जाती है। अच्छा। मिनिमम और शॉर्ट शब्दों में आज की भाषा में मैं यही बता सकता हूँ। बाकी यहाँ पर जो हमने ये स्टॉल लगाया है, तो विश्व आयुर्वेद कांग्रेस 10वां हो रहा है ये, और अलग अलग शहरों में जिस तरीके से हुआ करता है, तो बड़े कार्यक्रम में 56 देशों से डेलीगेट आए हुए हैं, और यहाँ पर इस स्टॉल पर लगाने का हमारा बहुत सक्सेसफुल हो रहा है। जी जी। जैसे उदाहरण के तौर पर मैं बताता हूँ कि कई सारे डॉक्टर्स और अलग अलग ये आपका जो है, जो आपने पुंसवन संस्कार के बारे में बताया कि ये करवाने से इसको तुरंत लाभ मिलता है, तो मैं थोड़ी जानकारी आपसे ये चाहता हूँ कि जैसे एक रामायण है, कोई भी पढ़े उसको, मैं पढ़ूँ, आप पढ़ें, कोई भी पढ़े, क्या पढ़ने से ही लाभ मिल जाएगा उसको, या उस पर आप चिंतन मनन करने से और उसकी उस ट्रैक पे चलने से लाभ मिलेगा? उसी प्रकार ये पहला। दूसरा ये कि जो पुंसवन संस्कार कराया जा रहा है, क्या करवाने से ही लाभ मिल जाएगा? क्या इसके पीछे कोई लॉजिक है, इसके पीछे दर्शन है कि आपको जो है हेल्थ के लिए क्या खाना है, क्या पीना है ना? अब जंक फूड कोई लेगा तो वो तो हेल्थ को सही नहीं रख पाएगी ना माँ, ना बचेगी ना अपनी। क्या सोचना उस बीच में, कैसी पिक्चर्स देखनी है ना, और कैसा चिंतन रखना चाहिए, उसकी फैमिली का कैसा सपोर्ट मिलना चाहिए, क्या उसके पुंसवन संस्कार के माध्यम से क्या ये मार्गदर्शन उसको दिया जाता है? संस्कार शब्द ना संस्कृति से बना है, वो सिंगल चीज़ नहीं है, एक पैकेज है पूरा। तो संस्कार तो एक तरीके से जैसे अभी बात हुई कि स्विच ऑन ऑफ कर दिया तो वहाँ पर वो क्षमता जागृत हो गई, लेकिन उसके साथ में अगर हम फीड नहीं देंगे तो काम नहीं चलने वाला। तो उसमें हम पूरा बताते हैं कि आपको किस तरह का बच्चा चाहिए, उसके लिए आपको विचार कैसे रखने हैं, आपको पढ़ना क्या है, आपको करना क्या है, आपको भोजन क्या करना है, किस तरीके से करना है, वो पूरा का पूरा उसका एक पैकेज। और इसके द्वारा हम मनचाही संतान प्राप्त कर सकते हैं। मनचाही का अर्थ कि हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा अगर खेलने में अच्छा बने, म्यूजिक में अच्छा बने, पढ़ाई में अच्छा बने, अच्छा नागरिक बने, जो भी हमें गुण चाहिए उसमें, वो सब हमारे उसके अंदर आ सकते हैं। ये हमारे ऊपर है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, जैसे यहाँ पर स्टॉल है तो अभी बता रहा था मैं, इसका लाभ इतना हो रहा है कि कई सारे डॉक्टर्स वगैरह ये सब आ ही रहे हैं यहाँ से। तो यहाँ पर ग्रेटर नोएडा से, अहमदाबाद से कल ही आए थे एक डॉक्टर, तमिलनाडु से, कर्नाटक से, मतलब पूरे देश से लोग आ रहे हैं इस एग्जीबिशन में, तो आकर जानकारी ले रहे हैं। और एक अद्भुत काम ये हुआ, जैसे नोएडा का मैंने शायद बताया था आपको, या एक पति पत्नी डॉक्टर है, गायनो डॉक्टर है, उनकी वाइफ और पति जो है पीडियाट्रिक हैं, उनका सेंटर है वहाँ पर, और वो उन्हें पता चला था कि यहाँ ऐसे कुछ होता है, और वो अपने अनगढ़ रूप से प्रयोग भी कर रहे थे अपने क्लिनिक में। बट यहाँ पर आकर उन्हें पता चला कि इस तरह संस्कार होता है, क्या होता है क्या नहीं, सारी विधि विधान बताया गया उन्हें।
डॉक्यूमेंट्स और जो हमारे लिटरेचर से वो दिए गए, तरीका बताया गया और कुछ कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए। तो अब उन्होंने कहा है कि हम तो अपने क्लिनिक में, वहाँ पर हॉस्पिटल है, गायनी हॉस्पिटल है, वहाँ पर प्रत्येक गर्भवती महिला का ये संस्कार कराएंगे ही कराएंगे। ऐसे कल अहमदाबाद से डॉक्टर है, पूरा का पूरा विवेचन लेकर गए और वो भी वहाँ कराएंगे। तो इस तरह के बहुत सारे लगातार आ रहे हैं। यानी वो प्रोफेशनल तरीके से लोगों को इस तरह की मार्गदर्शन दे रहे हैं पुंसवन संस्कार का, बिल्कुल, है ना। तो हो सकता है कि कुछ लोगों को जो है कोई फ्री में आइडिया दे रहा है, आप पुंसवन संस्कार करा रहे हैं तो उसको महत्व ना दे, है ना। नहीं, वो डॉक्टर हैं, गायनी डॉक्टर हैं, जैसे मेरी उनसे बात हुई तो वो सारी की सारी चीज़ें गाइड करती हैं और जो भी प्रेग्नेंट वुमेन होती हैं वो फॉलो करती हैं, वो भी ऐसे फॉलो करती हैं। तो वहीं पर उन्होंने अपना पूरा का पूरा लेकर गए और उन्होंने बोला कि हम इसको अपने क्लिनिक में भी लगाएंगे। अभी तो बोलकर थोड़ा बहुत बता पा रहे थे, अब प्रॉपर गाइड करके बताएंगे। हमारे वीडियो भी ले गए, शांतिनी गायत्री परिवार में गायत्री दीदी के वीडियो पड़े हुए हैं, इसमें बहुत अच्छी यूट्यूब चैनल है और पूरा का पूरा इसमें रिसर्च वर्क वगैरह सब पड़ा हुआ है और डिस्प्ले के साथ में। तो वो सब वो लिंक वगैरह लेकर गए और उन्होंने कहा कि उस तरीके से प्रॉपर तरीके से बताएंगे। गुप्ता जी, शुभ नाम जान सकता हूँ? जी, मेरा आरसी गुप्ता नाम है। और आप किस प्रोफेशन में हैं? मैं पहले तो सेक्रेटरी से रिटायर हूँ, लेकिन मैंने नेचुरोपैथी सीखा है 92 में, तब से मेरे एक्सपीरियंस चल रहे हैं और मेरे अपने प्रैक्टिकल्स ये सामने रखे हैं, लोगों को मैं ये दे देता हूँ। इससे काफ़ी लोगों का फ़ायदा भी हुआ। जी जी जी। इसमें जो भी इसको फॉलो करेगा वास्तव में उसका लाभ लेगा। और जो यहाँ गर्भ उसका दिया संस्कार वाला, इस संस्कार में हमने सबसे पहले ये कहा कि पति पत्नी को दोनों को यदि शोधन क्रिया करा ली जाए उसके बाद गर्भधारण किया जाता है तो इसका वास्तव में लाभ मिलता है, क्योंकि ना बच्चा कभी बीमार जल्दी से होगा। जब माँ बाप ठीक रहेंगे तो बच्चा बिल्कुल स्वस्थ रहेगा बस। नहीं तो आज एज में बच्चा पैदा होते ही ICU में पता नहीं कहाँ निकाल देते हैं उसको। जी जी। मेरा लक्ष्य ये है कि ये पहले शोधन किया है, ये लोग करा ली जाएँ, उसके बाद उनको पहले रेडी हो जाएँ, स्वस्थ रह जाएँ माँ बाप। धन्यवाद गुप्ता जी। गर्भस्थ शिशु के संबंध में एक डॉक्टर साहब आधार पर हम कह सकते हैं कि हम जैसा जेनेटिक इंजीनियरिंग चाहते हैं उस इंजीनियरिंग को हम प्रभावित कर सकते हैं। एक इसमें थ्योरी भी है, एपिजेनेटिक थ्योरी। तो इस थ्योरी के अनुसार से हम जो पुरानी बीमारियां हैं उन बीमारियों को दूर करते हुए और नई संपत्ति का सुंदर संपत्ति का निर्माण और वांछित संपत्ति का निर्माण इस माध्यम से हम कर सकते हैं, जो कि आने वाले समय में हमारे गर्भस्थ शिशु की स्थिति में बहुत सुधार लाता है। एक सर, मैंने ये सुना है कि जो गायत्री परिवार के कार्यकर्ता हैं उनका आप सहयोग ले रहे हैं पूरे स्टेट के अंदर, पर मैं समझता हूँ कि इतने कार्यकर्ता तो नहीं है कि वो हर आशा को समझा सकें, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को समझा सकें। तो क्या इसमें कोई आप लिटरेचर भी उनको प्रोवाइड करा रहे हैं कि जिससे वो इंडिविजुअली हर जितने सब लोग जागरूक हो सकें और वो गर्भवती माताओं और बहनों को जो है इस बारे में जानकारी दे सकें? क्या ऐसी योजना है? मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे पूर्व जो महानिदेशक रही हैं डॉक्टर गायत्री शर्मा, और उनके द्वारा यह अभियान को एक व्यापक रूप दिया गया है। और साथ ही साथ यह मैं बताना चाहूँगा कि यह अभियान के संबंध में शासनादेश यूपी से जारी हो चुका है और वर्तमान में हमारी जो ऐसी स्थितियां हैं उसको देखते हुए जो हमारे मुख्य सचिव जो है श्रीमती राधा रतूड़ी जी ने इसका संज्ञान लिया और वर्तमान में यह शासनादेश उत्तराखंड राज्य में ही निकलने वाला है, और जिसके आधार पर हम समस्त आशाओं को और जो हमारे गायत्री परिजन हैं उनकी रूपरेखा पूर्व से ही हम लोगों की निर्धारित है और वो हमारे शासन के साथ में सहयोग करके, स्वास्थ्य विभाग के साथ में सहयोग करके निरंतर इस कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं। और
पूरा सहयोग देंगे।